नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। पिछली बार हमने बात करी थी कि हमारी कुंडली में जो ये सिक्स्थ हाउस होता है, छठा घर होता है, छठा भाव होता है, इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके जीवन में जो सिक्स्थ हाउस होता है ये किन एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है। परंतु आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में जो सेवंथ हाउस होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, आपकी मैरिज का हाउस है, तो ये आपके जीवन में किन चीजों को दर्शाता है, इसके आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही साथ आपके कुंडली में जो सेवंथ हाउस होता है उसका जो लॉर्ड होता है, लॉर्ड मतलब आपके कुंडली में जो सेवंथ हाउस, उसके अंदर कोई ना कोई राशि लिखी होगी। जैसे इसमें 9 नंबर राशि लिखी है, तो 9 नंबर राशि हो गई धनु राशि, और इस राशि के जो स्वामी ग्रह है, स्वामी प्लैनेट है, वो हो गया जुपिटर। तो इसलिए इस कुंडली में जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो जुपिटर काउंट किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि आपके कुंडली के अंदर जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में जब 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस में 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कोई भी राशि हो सकती है और उसका स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। तो आपको सिर्फ देखना इतना है कि आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो कौन सी राशि है और उस राशि का कौन सा प्लैनेट है। तो जो भी उस राशि का प्लैनेट होगा वही आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस का लॉर्ड होगा। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 तक जो भी नंबर लिखे होंगे उन सभी राशियों के स्वामी कौन है। 1 नंबर का स्वामी है मंगल, 2 नंबर का स्वामी है शुक्र, 3 नंबर का स्वामी है मरकरी, 4 नंबर का स्वामी है चंद्रमा, 5 नंबर का स्वामी है सूर्य, 6 नंबर का स्वामी है बुध, 7 नंबर का स्वामी है शुक्र, 8 नंबर का स्वामी है मंगल, 9 नंबर का स्वामी है जुपिटर, 10 नंबर का स्वामी है शनि, 11 नंबर राशि का स्वामी भी शनि है और 12 नंबर राशि का स्वामी है दोबारा से जुपिटर। तो ये है 1 से लेकर 12 नंबर तक आपकी कुंडली में यहाँ पर जो भी राशि हो उसके स्वामी ग्रह। तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस का लॉर्ड कौन है। तो आज हम बात करेंगे सेवंथ हाउस के एट्रीब्यूट के बारे में और सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपके जीवन पे क्या प्रभाव देता है उसके बारे में। साथ ही साथ आज आपको पता लगेगा कि आपकी जो शादी होगी उसमें सबसे मेन भूमिका आपकी कुंडली का कौन सा हाउस निभाएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सेवंथ हाउस के क्या एट्रीब्यूट होते हैं। सेवंथ हाउस आपकी मैरिज, पार्टनर, आपका स्टेटस है, बट ये बंधन का भी हाउस है क्योंकि यहाँ पर शनिदेव एक्सॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो सेवंथ हाउस है ये तुला राशि है और तुला राशि में शनिदेव उच्च के माने जाते हैं। तो इसलिए जो आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव जहां पर उच्च के होते हैं उस स्थान को कहीं ना कहीं से बंधन कर देते हैं, बांध देते हैं। अब ये बंधन भी अच्छा गिना जाता है क्योंकि अगर आप देखो तो जो शनिदेव यहाँ पर जब आकर बैठते हैं तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उनकी ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी स्टेट है, मतलब खुश है वो यहाँ पर। और ये एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को निखारता है, बनाता है, उसके स्टेटस को और भी ज्यादा उच्च का बनाता है। साथ ही साथ जो सेवंथ हाउस है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पार्टनर का है और आपका पार्टनर आपके अंदर जितनी भी कमी होती है उसको पूरा करता है। तो इसलिए सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं आपका जीवन का एक हाफ पार्ट है, मतलब एक तो आप हो गए और दूसरा पार्ट हो गया आपका पार्टनर। तो जब आपका पार्टनर आता है तो आपके अंदर जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए आपके जीवन के अंदर आपके पार्टनर की आपको जरूरत पड़ती है। तो इसलिए सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो कि शनि का जो बुरा स्टेट है वो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, मतलब शनि जहां पर नीच का होता है वो मेष राशि में नीच का होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका व्यक्तित्व होता है। तो शनि आपको यहाँ पर बांध देता है, आपको डेवलप नहीं होने देता, आपको चेंज नहीं होने देता, जिसके कारण आपको अपने आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो फर्स्ट हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है और शनि जब इस पे ही बंधन कर देगा तो आपके जीवन के अंदर आपकी ना तो पर्सनालिटी डेवलप होगी और ना ही आप अपने जीवन के अंदर निखर पाओगे। तो इसलिए फर्स्ट हाउस में शनि नीच का होता है और सेवंथ हाउस में उच्च का होता है। और ना अभी वो आपको बंधन दे रहा है सेवंथ हाउस में, क्योंकि आपके लिए कोई व्यक्ति आएगा और वो आपके जीवन के अंदर कई ऐसे चेंजेस करेगा, आपके जीवन के अंदर कई ऐसी कमियों को पूरा करेगा जो इस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए सेवंथ हाउस में शनि बंधन देता है। साथ ही साथ सेवंथ हाउस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर आपके बिजनेस को भी दर्शाता है। आपके रोज जो आप पैसे कमाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, हर चीज को ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। वैसे एस्ट्रोलॉजी में जो धन का घर होता है वो सेकंड हाउस होता है, आपके कर्मों का जो घर होता है वो 10th होता है, उससे जो इनकम होती है उसका 11th होता है और खर्चों का 12th होता है। परंतु कहीं ना कहीं जो आपके जीवन के अंदर जो आपकी रोजमर्रा का जो आपका बिजनेस है, जॉब है, उसको सेवंथ हाउस भी कहीं ना कहीं रूल करता है। तो इसलिए सेवंथ हाउस भी आपके जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि एक व्यक्ति के दो हिस्से होते हैं। एक व्यक्ति खुद होता है जो कि उसका फर्स्ट हाउस है, वो खुद है। एक उसका दूसरा हिस्सा सेवंथ हाउस होता है। तो सेवंथ हाउस के एस्ट्रोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट नहीं बताए गए। सेवंथ हाउस के एट्रीब्यूट बताए गए मैरिज, आपका स्पाउस, आपकी पार्टनरशिप और आपका रोज जो आप बिजनेस करते हैं उसके बारे में। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन के अंदर मैरिज, अगर आप सेवंथ हाउस को देखोगे तो। इसलिए सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है। साथ ही साथ सेवंथ हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाकर बैठता है वो भी आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पार्टनर का उस हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है। आपके पार्टनर का उस हाउस से कनेक्शन बनेगा और आपके पार्टनर का आपसे कनेक्शन बनेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूँ, जिस व्यक्ति की कुंडली में सेवंथ हाउस अच्छा होता है और सेवंथ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में आपको देखने को मिलेगा कि उसकी मैरिज बहुत अच्छी है, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। साथ ही साथ जो उसका स्पाउस आया है उसको सपोर्ट करने वाला आया है। अब आप एक बात समझो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सेवंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे का एक ये भी कारण है कि मान लो किसी व्यक्ति की शादी होती है और उसका पार्टनर उसके सपोर्ट में नहीं होता, तो व्यक्ति की आधी लाइफ तो वैसे ही खराब हो जाती है। परंतु अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है और उसके सेवंथ हाउस का लॉर्ड उसके सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है, तो ऐसे में व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सेवंथ हाउस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था सेवंथ हाउस के कुछ एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं, जब आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको इस कुंडली के अंदर हर हाउस में जुपिटर लिखा दिख रहा होगा तो वो हमने इसलिए मेंशन करा है क्योंकि इस कुंडली में जुपिटर सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। तो जब वो फर्स्ट हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, सेकंड में जाएगा तो क्या प्रभाव होगा। यानी कि हमने पहले से ही मेंशन कर दिया है कि इस कुंडली में जुपिटर सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। और आपकी कुंडली में मैंने पहले ही बताया कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो अब बात करते हैं, जब आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपका बिहेवियर। और फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी दर्शाता है। तो इसका आपके जीवन के ऊपर यह प्रभाव पड़ेगा कि आपका जब पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आएगा, आपकी जब शादी होगी, आपका जब स्पाउस आपकी लाइफ के अंदर आएगा, तो उसके बाद आपको अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगी। साथ ही साथ जब भी किसी हाउस का मालिक केंद्र के भावों में जाता है, केंद्र मतलब फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, तो ये अपने आप में एक अच्छा योग है। तो इसलिए जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाएगा तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा लॉर्ड है। परंतु इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपका पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर ज्यादा इफेक्ट डाले, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपके पार्टनर का ज्यादा इफेक्ट हो, आपके स्पाउस का ज्यादा इफेक्ट हो। जब आपका पार्टनर आए आपकी लाइफ के अंदर, आपकी शादी हो, तो उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस लोगों को देखने को मिले। आपके जीवन के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपके पार्टनर का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़े कि लोगों को लगे कि ये तो शादी के बाद व्यक्ति ही चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका इतना ज्यादा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है। साथ ही साथ कभी भी अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाता है तो ये भी देखने में आया है कि ऐसा व्यक्ति अपने स्पाउस की ज्यादा सुनता है, जो भी काम करता है अपने स्पाउस से पूछकर करता है। क्यों? क्योंकि अब आप देखो ना कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया, तो सेवंथ हाउस आपका स्पाउस, फर्स्ट हाउस है आपकी पर्सनैलिटी। तो आपकी पर्सनैलिटी में आपके पार्टनर का इफेक्ट आएगा ही तभी जब आप अपने पार्टनर की सुनोगे, जब आप अपने पार्टनर की तरह काम करोगे, जैसा वो चाहते हैं आप वैसा करोगे। तो कहीं ना कहीं एक ये योग आपको देखने को मिलेगा। जो लोग अपने पार्टनर की ज्यादा सुनते हैं शादी के बाद, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में आपको ये योग देखने को मिल सकता है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाकर बैठ गया हो। और ये कोई बुरा योग नहीं है, अपने आप में एक अच्छा योग है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक चीज और दर्शा रहा है कि जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट में जाते हैं, फिर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कुंडली के सेवंथ में आता है, तो ये आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा योग है, इसको हम बुरा योग नहीं बोलेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दर्शाता है। परंतु कब? जब व्यक्ति अपने पार्टनर की सुनेगा। जब व्यक्ति अपने पार्टनर की नहीं सुनेगा तो जीवन के अंदर समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हाउस है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपकी तब होगी जब आप अपने पार्टनर की सुनोगे। तो अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर बैठा है तो आपको अपने पार्टनर के सजेशंस मानने चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में जरूर आपको चेंजेस दिखेंगे, डेवलपमेंट दिखेगी। तो ये था कुंडली में सेवंथ हाउस के लॉर्ड का कुंडली के फर्स्ट हाउस में प्रभाव।
अब जब कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 2nd हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो 2nd हाउस है आपके फाइनेंस का, 2nd हाउस है आपकी फैमिली का, 2nd हाउस है आपके फूड का और आपकी स्पीच का। तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जब भी ज्यादातर बातें करे वो अपने पार्टनर के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में ही बातें करे। अब 7th हाउस ना आपके बिजनेस पार्टनर का भी है, तो ऐसे लोगों को कई बार पार्टनरशिप से भी अपने जीवन के अंदर फायदा होता है, पार्टनरशिप से भी इनके जीवन में धन की वृद्धि होती है। साथ ही साथ 7th हाउस अगर आपके स्पाउस का है और 2nd हाउस अगर आपके धन का है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब शादी हो जाती है तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं धन में चेंजेस आते हैं, धन में वृद्धि देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमें ये भी देखना है कि 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, 7th हाउस की स्थिति कैसी है, 2nd हाउस का लॉर्ड कौन है, उसकी स्थिति कैसी है। उसके बाद ये बात पता लगेगी कि 7th हाउस का लॉर्ड जब 2nd में जाएगा तो धन में वृद्धि ज्यादा होगी या फिर कमी आएगी, क्योंकि ये तो 2nd हाउस और उसकी पोजीशन और 7th हाउस और उसके लॉर्ड की पोजीशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि उसकी स्थिति कैसी है। मान लीजिए अगर 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आकर नीच का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है, या फिर आपको कोई समस्या देनी शुरू कर देता है, या फिर मान लीजिए किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं यही जब 2nd हाउस एक्टिव होगा और 7th हाउस एक साथ एक्टिव होगा, आपकी शादी होगी, तो आपके जीवन में धन में समस्या भी आ सकती है। परंतु हम हर चीज पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो इसलिए जब 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं शादी के बाद आपको धन में वृद्धि देखने को मिलती है, पार्टनरशिप से ऐसे लोगों को पैसा आता है। साथ ही साथ अब 2nd हाउस आपके फूड का है, 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। तो ऐसे लोग अगर फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो होटल हो, किसी भी प्रकार का फूड से रिलेटेड बिजनेस, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके जीवन में इनको पैसा आता है, पैसे के रास्ते खुलते हैं। परंतु ऐसे लोग जिनका 7th का लॉर्ड 2nd में गया हो, उनको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी उनकी शादी होती है तो उसके बाद उनके जीवन में धन से रिलेटेड कोई ना कोई चेंजेस अवश्य ही आते हैं। ऐसा लोग जब भी ज्यादातर बातें करता है, अपने पार्टनर की बातें करता है, अपने पार्टनर से रिलेटेड बातें करता है, अपने पार्टनर से प्रभावित होकर बातें करता है, क्योंकि 2nd हाउस आपकी स्पीच का भी है। अब 2nd हाउस में आपकी फैमिली का भी है, तो 7th हाउस है आपके स्पाउस का। तो हो सकता है कि आपकी जो शादी हुई है, आपकी जो मैरिज हुई है, आपका जो स्पाउस आए वो आपके किसी मतलब फैमिली से मतलब रिलेशन रखता हो, या फिर आपके किसी फैमिली के जो भी फैमिली फ्रेंड हो उनके मतलब रिलेशन में हो। कहने का मतलब फैमिली से कोई ना कोई इसका रिलेशन पहले से ही हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी कि आपकी शादी किसी आपकी फैमिली के दूर के रिश्तेदार के साथ ही हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अब ये मतलब आपका 2nd हाउस है और ये 7th हाउस है, तो एक स्पाउस का है तो एक धन का है। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो पहले से ही धनी हो, वो उसके पास आपसे ज्यादा धन में मतलब पैसा हो, आपसे ज्यादा पैसा हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो 7th हाउस का और 2nd हाउस में ये भी एक अच्छा कनेक्शन है धन के मामले में अगर हम देखें तो। दूसरा, ऐसे लोगों को जो भी काम करना चाहिए अपने पार्टनर और अपने स्पाउस की सलाह लेकर करना चाहिए, तो उससे भी इनके जीवन में धन की वृद्धि होती है, क्योंकि अब इनके पार्टनर का कनेक्शन इनकी लाइफ में धन से जुड़ चुका है। तो इनको जो भी अपने जीवन के अंदर करना चाहिए उसके लिए एक बार सबसे पहले अपने पार्टनर से जरूर सजेशन और सलाह ले लेनी चाहिए। तो ये था 2nd हाउस में 7th हाउस के लॉर्ड का प्रभाव। अब जब कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 3rd हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो 3rd हाउस है आपका हार्डवर्क का, 3rd हाउस है आपके ट्रैवल का, 3rd हाउस है आपके कम्युनिकेशन का, 3rd हाउस है आपके सिबलिंग्स का और 3rd हाउस है आपके नेबरहुड का। तो सबसे पहली बात तो ये हो सकता है कि आपकी जो शादी हुई, आपका जो स्पाउस आया हो वो आपकी ही कहीं नेबरहुड से आया हो, मतलब आपके आसपास पहले से रहता हो। दूसरा, आपका जो स्पाउस होगा वो हार्डवर्किंग होगा, क्योंकि 7th हाउस आपके हार्डवर्क का है, वो 7th हाउस आपके पार्टनर का है, 3rd हाउस आपके हार्डवर्क का है, तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर होगा वो हार्डवर्किंग होगा। तीसरा, अब ये जो ये 3rd हाउस है ट्रैवल का भी है, 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो शादी होगी, आपका जो स्पाउस आएगा वो कहीं पर शायद आपको ट्रैवल करते वक्त ही मिल गया हो। ये भी कहीं ना कहीं आपको एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रैवल और आपके पार्टनर का कनेक्शन बन गया, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको ट्रैवल के समय पर मिला हो। दूसरा, हो सकता है कि जब आपकी शादी होती है उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो, आपके ट्रैवलिंग के रास्ते खुल जाएं। और ये जो ट्रैवल की बात है ना, शॉर्ट ट्रैवल्स की बात है कि आसपास कहीं आप चले गए, कि मतलब इंडिया में ही कहीं चले गए, या फिर जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उसी अपनी कंट्री में आप घूमते रह गए, या फिर स्टेट टू स्टेट या फिर सिटी टू सिटी, इस प्रकार से मतलब जो छोटी ट्रिप्स होती हैं उसको 3rd हाउस ज़्यादा दर्शाता है। तो हो सकता है कि शादी के बाद आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो, या फिर कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है। अब ये आपका 3rd हाउस ट्रैवल का है, 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का भी है, तो आप कोई ऐसा बिजनेस या फिर आपका ऐसा कोई प्रोफेशन हो जिसमें ट्रैवलिंग इंक्लूड हो, कि आपकी पार्टनरशिप किसी ऐसे व्यक्ति से जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करता हो, या फिर आपकी किसी ट्रैवल कंपनी में ही पार्टनरशिप हो, ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, ये जो 3rd हाउस है कम्युनिकेशन का है,
तो 7th हाउस आपके पार्टनर का है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो बहुत ज़्यादा बेटर हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और उससे वो व्यक्ति मतलब धन अर्जित करता हो। ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे 7th हाउस के लॉर्ड के कुंडली में 3rd हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 4th हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो 4th हाउस है आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मदर। तो सबसे पहली बात तो ये हो सकता है कि आपकी जो वाइफ हो वो आपकी मदर के ही कहीं दूर के रिलेशनशिप से कहीं से आई हो, या फिर हो सकता है आपका जो हस्बैंड हो, आपका जो भी स्पाउस हो, वो आपकी मदर के ही किसी मतलब रिलेटिव का मतलब संतान हो, बच्चा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी मदर की कोई फ्रेंड हो, उनकी ही संतान से आपकी शादी हो जाए। कहने का मतलब आपकी मदर से आपकी वाइफ का पहले से कोई रिलेशन हो सकता है। दूसरा, अब ये आपकी गाड़ी है, आपका घर है, 7th हाउस आपका पार्टनर। तो शादी के बाद आपके जीवन के अंदर गाड़ी, घर और प्रॉपर्टी में अवश्य वृद्धि होगी। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को कैसा काम करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को कैसा प्रोफेशन यूज करना चाहिए जिसमें गाड़ी, घर और प्रॉपर्टी हो। जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर सकते हैं लोग पार्टनरशिप में, या फिर किसी घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसी कंपनीज में या फिर ऐसे बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तब भी इनको फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में दोबारा से केंद्र का हाउस है 4th हाउस, तो ये अच्छा ये कनेक्शन है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि शादी के बाद इनके जीवन में गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी ये तो जरूर आती है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की हो सकता है, जैसे आपकी मदर का घर है या आपकी वाइफ का घर है, तो हो सकता है कि आपकी मदर की आपकी वाइफ से अच्छी बॉन्डिंग हो। ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। परंतु सबसे ये मतलब बहुत ही मतलब कम पॉसिबिलिटी है, परंतु सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसमें तो यही है कि जब 7th का लॉर्ड 4th में जाता है तो ऐसे लोगों की शादी के बाद धन धान्य में वृद्धि होती है, घर गाड़ी में वृद्धि होती है। जो लोगों की गाड़ी में शादी मतलब अच्छी खासी गाड़ी शादी में मिलती है, या फिर शादी के बाद जिन लोगों को अच्छे अच्छे घर मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शादी के बाद 4th हाउस एक्टिव हो जाता है। अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो गाड़ी लेने में परेशान हो रहे हैं, घर लेने में परेशान हो रहे हैं कि घर में नहीं मिल रहा है, या फिर इतना पैसा नहीं कि घर में ले लें या फिर गाड़ी ले लें। क्यों? क्योंकि 4th हाउस कुंडली में एक्टिव नहीं है। परंतु जब 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 4th हाउस में जाकर बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों की चाहे 4th हाउस की दशा है या फिर ना है, परंतु जब 7th हाउस का लॉर्ड 4th में जाकर बैठेगा तो जैसे व्यक्ति की शादी होगी तो कहीं ना कहीं उसका 4th हाउस भी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के घर भी आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है और प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को गाड़ी लेते समय, घर लेते समय भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की सलाह जरूर लें। दूसरा, ऐसे लोगों को गाड़ी, घर, इन चीज़ों से रिलेटेड पार्टनरशिप में काम भी करें तो ठीक रहता है, कोई इशू नहीं रहता। क्योंकि 7th हाउस बहुत अच्छा होगा तभी व्यक्ति की पार्टनरशिप भी सक्सेसफुल रहेगी। तो इसलिए 4th हाउस में जब 7th हाउस का लॉर्ड जाएगा तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुंडली में 5th हाउस के बारे में। जब 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में जाएगा तो इसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 7th हाउस है आपकी पार्टनरशिप, आपकी गाड़ी, आपका मतलब 7th हाउस है आपकी पार्टनरशिप, आपकी रिलेशनशिप, आपका स्पाउस, आपकी मैरिज। और जो कुंडली का 5th हाउस है वो है आपकी एजुकेशन, आपका प्यार, आपका प्रेम, आपकी स्पिरिचुअलिटी। साथ ही साथ 5th हाउस कहीं ना कहीं हीलिंग को भी दर्शाता है। 5th हाउस आपकी पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है। तो मेन हाउस जो 5th हाउस है आपकी संतान को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों की ऑब्वियस सी बात है शादी के बाद संतान तो होगी, परंतु जो आपने लोगों ने सुना होगा कि जो लव मैरिज होती हैं, जो प्रेम विवाह होते हैं, वो कौन से योग में बनते हैं। तो उसमें से एक योग ये भी है कि 7th हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के 5th हाउस में जाकर बैठ जाए, या फिर 5th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 7th हाउस में आकर बैठ जाए, तो ऐसे में भी व्यक्ति की लव मैरिज हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो कनेक्शन है आपकी मैरिज और आपके स्पाउस से जुड़ गया। तो हो सकता है कि आपकी शादी ही लव मैरिज हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, कहीं ना कहीं 7th हाउस आपकी मैरिज, आपका स्पाउस है, 5th हाउस आपकी मतलब संतान भी है। तो कई बार ऐसे लोगों की शादी से पहले ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ये भी कहीं ना कहीं हमने कई बार पॉसिबिलिटी देखी है। हमारे पास रोज कई कुंडली आती है तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों का दूसरी बात, जो पार्टनर होता है वो हो सकता है किसी एजुकेटेड फील्ड से कनेक्शन रखता हो, किसी मतलब एजुकेशन की फील्ड, जैसे टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गए, ऐसी फील्ड से भी ऐसे व्यक्ति के पार्टनर का कनेक्शन हो सकता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जब स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर कॉलेज में पढ़ता हो तभी उसको उसका पार्टनर मिल जाए, उसका स्पाउस मिल जाए, क्योंकि एजुकेशन का भी हाउस है। 7th हाउस आपके पार्टनर का है, तो हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप या फिर आपकी मैरिज जो हुई है वो आपकी स्कूल, कॉलेज ऐसी जगहों पर ही हो गई जहाँ पर पढ़ाई होती है, जहाँ पर आप एजुकेशन लेते हो। दूसरा, आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 5th हाउस आपकी एजुकेशन है, 7th हाउस पार्टनर है, तो पार्टनर एजुकेटेड आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। ये भी एक बहुत ही अच्छा योग है। साथ ही साथ में जो ये 5th हाउस है ये अपने आप में हीलिंग को भी दर्शाता है। 7th हाउस आपकी मैरिज, आपकी शादी है,
तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्या हो, परंतु जैसे ही ऐसे व्यक्ति की शादी हो तो उसके जीवन से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और ऐसा व्यक्ति अपने आप ही हील हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है कि 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 5th हाउस में। दूसरा, ऐसे लोगों को ना जो पार्टनरशिप करनी चाहिए, जैसे बिजनेस करने चाहिए, वो किन फील्ड में करने चाहिए? वो करने चाहिए इनको एजुकेशन की फील्ड में, कोई इंस्टीट्यूट में, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल में, मतलब ऐसे किसी बिजनेस में इनको पार्टनरशिप करनी चाहिए तो उसमें इनकी अच्छी चल सकती है। ये भी अपने आप में वास्तु का एक वो एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा योग है। तो 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन भी अपने आप में एक अच्छा योग बोल सकते हो आप इसको। अब जब कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 6th हाउस में जाएगा तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा? तो देखिए, जो 7th हाउस है ये आपकी पार्टनरशिप है, आपकी मैरिज है, आपका स्पाउस है, और 6th जो आपका हाउस है ये है आपके लाइफ के अंदर ट्रबल्स का, आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रुओं का। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों की जब शादी होती है तो उसके बाद जीवन के अंदर समस्याएं बढ़ सकती हैं। शादी बहुत ज़्यादा ये भी हो सकता है कि सक्सेसफुल ना हो, शादी के अंदर प्रॉब्लम्स रहें। ये बात बड़ी कड़वी आपको लगेगी, परंतु ये सत्य है। जब भी 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 6th हाउस में जाएगा या फिर 6th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 7th हाउस में जाएगा तो शादी में कहीं ना कहीं ट्रबल्स आपको देखने को मिलेंगे। कि शादी होने के बाद व्यक्ति बीमार हो जाए, शादी होने के बाद व्यक्ति की लाइफ के अंदर कर्जे बढ़ जाएं, या फिर ऐसे लोग जो शादी करते हैं वो भी कर्जे लेकर कई बार करते हैं। साथ ही साथ शादी के बाद कोर्ट केसेस जैसी समस्या आ जाए। क्यों? क्योंकि 6th हाउस कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड समस्या आ सकती है। तो इसलिए जब भी आपका 7th हाउस का लॉर्ड 6th में जाए या फिर 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जाए तो ऐसे लोगों को शादी करते समय बहुत ध्यान रखनी चाहिए चीज़ें कि हर चीज़ बिल्कुल सही हो। पहले ही देख ताक लें कि मतलब जो भी आपका स्पाउस है, लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो, मतलब बहुत ही देखभाल कर ऐसे लोगों को शादी करनी चाहिए। नहीं तो शादी में कहीं ना कहीं ट्रबल्स आपको देखने को मिलेंगी। अब ये जो ट्रबल्स की हम बात करते हैं, जरूरी नहीं कि एकदम से आ जाए, हो सकता है किसी को 3 महीने बाद आए, किसी को 6 महीने बाद आए, किसी को साल बाद आए। परंतु जब भी 7th हाउस का कनेक्शन 6th हाउस से बनेगा तो आपकी लाइफ के अंदर मैरिज से रिलेटेड ट्रबल्स तो आनी ही आनी है। साथ ही साथ अब मान लो कि 6th हाउस का लॉर्ड 7th में चला गया, फिर 7th हाउस का लॉर्ड 6th में आ गया, तो 7th हाउस आपकी बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। तो ऐसे लोगों के लिए भी पार्टनरशिप कहीं से अच्छी नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये भी इनके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती है। अब अगर ये चाहते हैं कि इनको पार्टनरशिप करनी है तो किन फील्ड में करनी चाहिए? तो ऐसे लोगों को ब्याज से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर जो लड़ाई छुड़ाने के काम होते हैं, जैसे कि लॉ से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई फर्म खोल सकते हैं किसी के साथ, इस प्रकार के काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाता है तो हो सकता है कि ऐसे लोगों की पार्टनरशिप भी हो। परंतु ना कई बार जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 6th में जाएगा और ऐसे लोग पार्टनरशिप करते हैं तो इनकी पार्टनरशिप जो एंड होती है वो कहीं ना कहीं इनके जीवन के अंदर कर्जों का कारण बन जाती है, डेट का कारण बन जाती है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग नहीं है। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में हो तो ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर पार्टनरशिप भी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। शादी तो बहुत सोच समझ कर करनी ही चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ट्रबल्स को भी दर्शाता है। तो इसलिए इस योग को कहीं से कहीं तक भी अच्छा बोला नहीं जा सकता। अब 7th हाउस मैंने आपको बताया था कि आपके रोज जो आप बिजनेस वगैरह जॉब करते हो कहीं ना कहीं उसको भी दर्शाता है। तो जब इसका लॉर्ड 6th में जाएगा तो आपके रोज जो आप पैसा कमाते हो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, ट्रबल देखने को मिलेंगी। तो इसलिए जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 6th में जाएगा तो इसको भी आपको अच्छा योग नहीं समझना चाहिए। और जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 6th में जाता है तो आपका जो पार्टनर हो सकता है कि वो आपके मामा मासी किसी की मतलब रिश्तेदारी में हो, या फिर आपके मामा मासी ने आपको सलाह दी हो कि आप इससे शादी करो, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जब 7th हाउस का लॉर्ड 6th में जाता है तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी आप समझ सकते हो कि आपका जो पार्टनर है उसका जो बैकग्राउंड है, हो सकता है कि कोर्ट से रिलेटेड बैकग्राउंड हो, लॉयर हो, या फिर डॉक्टर से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड हो। तो इसलिए ये भी आपको मिलेगा। पर सबसे मेन प्रॉब्लम जो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में जाता है उसकी यही है कि शादी के बाद कोर्ट केसेस जैसी समस्या आ सकती है, कर्जों से रिलेटेड समस्या आ सकती है। साथ ही साथ शादी के बाद बीमार होने की समस्या भी आ सकती है, चाहे पार्टनर को चाहे आपको। ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, या फिर शादी के बाद आपका पार्टनर ज्यादातर बीमार ही रहे। तो इसलिए 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 6th हाउस में जाएगा ये भी कहीं से कहीं तक भी अच्छा योग नहीं है, ये अच्छे योग में काउंट नहीं किया जाएगा। अब जब कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 7th हाउस में आकर ही बैठ जाएगा तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 7th हाउस है आपके स्पाउस का, आपकी मैरिज का, आपकी शादी का, और इसका लॉर्ड अगर इसी हाउस में बैठ गया तो अपने आप में ही 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। साथ ही साथ शादी के बाद आपके लाइफ के अंदर ग्रोथ जरूर होगी, चाहे पैसों से रिलेटेड हो चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग है। अब 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का है तो साथ ही साथ 7th हाउस आपकी मैरिज का है और आपके रोज काम धंधों का भी है। तो ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी अच्छी चलती है।
आपको ना कभी भी अगर एक चीज़ देखनी हो कि व्यक्ति की पार्टनरशिप कैसे चलेगी, तो आप ये देख लेना कि उसकी मैरिज लाइफ कैसी है, उसकी मैरिड लाइफ कैसी है, उसका स्पाउस के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। जैसे ही व्यक्ति के अपने स्पाउस के साथ रिलेशन होंगे, जैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी या फिर नहीं होगी, वैसे ही व्यक्ति के अपने बिजनेस पार्टनर या फिर किसी और पार्टनरशिप में भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का भी है और आपके स्पाउस और आपके मैरिज का भी है। तो इसलिए से अगर आपको कोई भी आपको पार्टनरशिप देखने की चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो आप देखो कि उस व्यक्ति के अपने स्पाउस से कैसे रिलेशन है, तो उससे आपको पता लग जाएगी कि ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी या फिर पार्टनरशिप अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी। अब 7th हाउस ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हाउस इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 थर्ड हाउस से 5th हाउस है। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड हाउस की ग्रोथ को भी दर्शाता है, हार्डवर्क को दर्शाता है, ट्रैवल को दर्शाता है, कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स को भी दर्शाता है थर्ड हाउस। तो ये जो 3rd से 5th हाउस है, ये आपके कहीं ना कहीं हार्डवर्क के जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसको भी दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति जब भी कोई काम करते हैं, जब भी हार्डवर्क करते हैं, तो उसका इनको रिजल्ट मिल जाता है। ये भी कहीं ना कहीं आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए 7th हाउस के लॉर्ड जब 7th हाउस में आकर बैठे, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा राजयोग आप इसको बोल सकते हो है कि शादी के बाद हर चीज में तरक्की होनी ही होनी है। अब जब कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 8th हाउस में जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात कि शादी स्टेबल नहीं होगी, शादी में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होंगे। शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा, परंतु उससे पहले पेन भी आएगा। ऐसे व्यक्ति की जब शादी होती है तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जिसके बाद व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे आजकल आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें व्यक्ति की शादी होती है, परंतु उसका स्पाउस को छोड़कर चला जाता है, व्यक्ति के दिल पे लग जाती है, जिसके कारण वो IAS IPS बन जाता है। तो क्या हुआ? पहले समस्या ही, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो जब ये 7th हाउस का लॉर्ड 8th में जाता है, तो आप ऐसे ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकते हो कि व्यक्ति की लाइफ के अंदर शादी के बाद कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा, परंतु पेन भी आएगा। लाइफ में कभी भी जो मैरिड लाइफ होगी वो स्टेबल नहीं रहेगी, शादी में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होंगे। परंतु इसको नलीफाई करने का क्या उपाय है? सबसे सिंपल उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को रिसर्च में लग जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, ऑकल्ट से रिलेटेड जुड़ जाना चाहिए। ऐसे अगर कोई काम करता है, तब उस केस में अगर आप देखोगे कि व्यक्ति की लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में गया, तो 8th हाउस आपका कहीं हिडन चीजों को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग ही होते हैं जो छुप के शादी करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। परंतु ऐसे लोग जब छुप के शादी करते हैं, उसके बाद लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ये ज्यादा बड़ी समस्या है। दूसरा, जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 8th में जाता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने ससुराल में ही रहना शुरू कर देते हैं। लड़की नहीं, लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग अपने घर जमाई बन जाते हैं, इस प्रकार की समस्या आ जाती है। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है, तो ऐसे लोग कई बार घर जमाई बन जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों की जब शादी हो जाती है तो इनका स्पाउस अपने मायके वापस चला जाता है। ये भी कई बार हमने देखा है, क्योंकि 7th हाउस आपके स्पाउस का है, 8th हाउस स्पाउस की फैमिली यानी कि उसके घर का है। तो ऐसे जो स्पाउस होते हैं वो अपनी फैमिली में ज्यादा खुश रहते हैं। या फिर ये भी आप देख सकते हो कि पॉसिबिलिटी है कि 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th में जाए, तो ऐसा जो मतलब आपका स्पाउस है या फिर लड़का लड़की कोई भी है, हो सकता है वो अपने घर में ज्यादा रहे, मतलब अपने मायके में वो लड़की ज्यादा रहे अपने ससुराल से। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में कहीं से भी अच्छा कनेक्शन नहीं है। इसको नलीफाई करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप रिसर्च के काम में जाएं, नहीं तो लाइफ के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर अनस्टेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। दूसरा, जब भी मतलब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में जाता है, तो पार्टनरशिप भी ऐसे लोगों को भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इनको पार्टनरशिप करने के बाद पेन ही मिलता है। तो इसलिए ऐसे लोगों की बिजनेस पार्टनरशिप भी कहीं ना कहीं अच्छी साबित नहीं होती। तो ये था कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस में प्रभाव। अब जब कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 9th हाउस में जाएगा, तो 9th हाउस है आपके भाग्य का। तो सबसे पहला क्या होगा? आपकी शादी के बाद आपका भाग्य चमकेगा, शादी के बाद आपके भाग्य में भी उन्नति होगी। साथ ही साथ जो 9th हाउस है वो आपके गुरु और आपके फादर का भी है, 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का है। तो सबसे पहली बात यह कि आपकी जो शादी होगी ज्यादातर उसमें जो भी हाँ या फिर ना होगी, उसमें आपके फादर और गुरु के ज्यादा मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा कि आपके फादर और गुरु जब हाँ करेंगे तभी आप शादी करोगे। ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। परंतु उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य होता है वो शादी के बाद जागृत हो जाता है। व्यक्ति के जीवन के अंदर शादी के बाद उसको डेवलपमेंट, सफलता, तरक्की, पैसा सब कुछ मिलने लग जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है, क्योंकि केंद्र के हाउसेज या फिर त्रिकोण के हाउसेज में जब भी कोई प्लैनेट जाएगा वो अच्छा ही प्रभाव देगा। तो इसलिए जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा योग है। अब जो 9th हाउस है वो आपकी तीर्थ यात्राओं का है, धार्मिक स्थानों का भी है, आपके धर्म का भी, रिलीजन का भी है। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जो उसका मैरिड के लिए, जो फिर मैरिज के लिए जो पार्टनर मिले, वो किसी मंदिर, मस्जिद, जहाँ पर भी वो जाता है वहाँ पर मिल जाए। वहाँ पर ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं कि
दूसरा ऐसा व्यक्ति जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th में जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत धार्मिक भी आपको देखने को मिलेगा, धर्म से उसका कनेक्शन मिलेगा। या फिर धर्म का मतलब यहाँ पर दो होते हैं, एक तो होता है आपका रिलीजियन कि आप धर्म के कैसे काम करो, दूसरा होता है कि आप ईमानदार हो तो वो भी आप धर्म निभा रहे हो, या फिर आप धर्म से रिलेटेड अपना काम कर रहे हो कि जो आपका धर्म है आप उसी के अनुसार काम कर रहे हो। तो इसलिए जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th में जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग धार्मिक तो होते ही हैं परंतु धर्म परायण भी होते हैं कि धर्म के साथ रहकर ही काम करते हैं, धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। जैसे कि ईमानदार हो सकते हैं, बेईमान नहीं होंगे, क्योंकि ईमानदार अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो धर्म के साथ रहकर काम कर रहा है, परंतु अगर कोई व्यक्ति बेईमान होगा तो वो कहीं ना कहीं धर्म के विरुद्ध जाकर काम कर रहा है। तो इसलिए जब 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा तो ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, आपका जो पार्टनर होगा उसका भी भाग्य उसकी शादी के बाद चमकेगा, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दर्शाता है। और आपके जो पिता और आपके जो गुरु होंगे उनका कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर होगा उससे कनेक्शन आपसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि आपके जो पिता और गुरु हैं उनका आशीर्वाद हमेशा आपके स्पाउस के ऊपर रहे, तो ये भी एक अच्छा योग है। दूसरा, ऐसे लोग जब पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, तो उसके बाद भी उनका भाग्य चमकता है और वो ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए अगर 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में, तो ऐसे में भी पार्टनरशिप अच्छी रह सकती है, उसमें भी कोई इशू नहीं होता। तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है। तो अब बात करते हैं कुंडली में जब 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 10th हाउस में जाएगा, तो 10th हाउस है आपके प्रोफेशन का, 7th हाउस है आपके मैरिज का। तो जो लोग जिनकी भी जीवन के अंदर प्रोफेशन स्टेबल नहीं है, कभी कोई काम करते हैं फिर वो बंद हो जाता है, फिर दूसरा काम करते हैं वो बंद हो जाता है, यानी कि काम स्टेबल नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को जब शादी होती है तो उसके बाद इनके काम के अंदर इनको तरक्की देखने को मिलती है, लाइफ स्टेबल हो जाती है, प्रोफेशन स्टेबल हो जाता है। क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड जब जाकर कर्म के भाव में ही बैठ गया, प्रोफेशन के भाव में ही बैठ गया, तो शादी के बाद प्रोफेशन में ग्रोथ तो ऐसे लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग उसका बोल सकते हो, क्योंकि 10th हाउस भी केंद्र का ही हाउस है। और मैंने आपको बताया कि 7th हाउस का लॉर्ड जब भी केंद्र के हाउस में जाता है तो अच्छा प्रभाव ही ये देता है। तो जब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये दे सकता है। दूसरा, ऐसे लोगों की ज़्यादातर जो शादी होती है वो अपने वर्किंग प्लेस पे ही हो जाती है, कि मतलब जो जॉब से रिलेटेड जहाँ पर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो वहीं पर उसको उसका पार्टनर मिल जाए, स्पाउस मिल जाए। या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि वहीं पर ही आपको कोई आपका स्पाउस मिल जाए। कहने का अर्थ, जो आपका वर्किंग प्लेस है जहाँ पर आप काम करते हो, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहीं का ही पार्टनर हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर आपका लाइफ पार्टनर। ये भी कहीं ना कहीं एक आपको योग देखने को मिलेगा। दूसरा, ऐसे लोगों के लिए भी बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी रहती है, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर पार्टनरशिप में जब काम करते हैं तब भी इनके लिए भलाई का ही काम होता है। परंतु पार्टनरशिप के लिए हमेशा कई चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। परंतु जब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में हो तो ये भी पार्टनरशिप के लिए ठीक ठाक ही हो गया, कोई उसमें इशू नहीं आता। दूसरा, 10th हाउस आपके कर्मों का भी है। तो ऐसे लोगों का जब मैरिड हो जाती है, जब मैरिज हो जाती है ऐसे लोगों की, तो शादी के बाद इनका कर्म स्थान जागृत होता है। तो अगर काम चल भी ना रहा हो, बंद हो, 10th हाउस एक्टिव ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव भी हो जाता है। तो इसलिए जब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में जाएगा तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा योग है। अब जब 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 11th हाउस में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो 11th हाउस है आपके गेन्स का, जैसे 10th हाउस में हमने कर्म करा, 11th हाउस है उसके रिजल्ट का। तो ऐसे व्यक्तियों की शादी उनकी इच्छाओं से होती है, सबसे पहली बात। दूसरा, शादी के बाद उनकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है, इच्छा पूर्ति हो जाती है। और 11th हाउस में कहीं ना कहीं आपके दोस्तों का है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो शादी होती है वो अपने दोस्तों में ही कहीं हो जाती है, अपने किसी दोस्त से ही ऐसे लोगों की शादी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, ऐसे लोगों की जो मैरिज होती है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों का भी बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं उनके भी कई मतलब दोस्त बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब भी 7th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से बनेगा तो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों की जो भूमिका है आपके पार्टनर की लाइफ में वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों की शादी होती है अपने दोस्तों में ही है। दूसरा, इच्छाओं के लिए बहुत अच्छा है ये, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो कर्म करे जा रहा है, हार्डवर्क करे जा रहा है, पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, परंतु उसकी कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गया है, तो जैसे ही उसकी शादी होगी उसको उस हार्डवर्क का रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छा योग है। दूसरा, ये भी भाग्य को कहीं ना कहीं जागृत करता है। ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं उनको ट्रैवल बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, तो इसलिए 7th हाउस का लॉर्ड जब 11th में जाएगा तो ये अपने आप में एक अच्छा योग है। ऐसे लोगों को जो लाइफ के अंदर गेन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से हो सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करें या फिर किसी काम में पार्टनरशिप करें तो कहीं ना कहीं ये गेन्स की स्थिति को भी दिखाता है, प्रॉफिट और गेन्स लाइफ के अंदर हो सकते हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा योग है। अब जब कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली के 12th हाउस में जाएगा तो ये किन चीज़ों को दर्शाता है। तो सबसे पहली बात है, ये भी ट्रबल्स को कहीं ना कहीं दर्शाता है। दूसरा, हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर हो, जब ऐसे व्यक्ति की शादी हो तो उसके साथ ये फॉरेन में जाकर सेटल हो जाए, क्योंकि 7th हाउस और 12th हाउस का जब भी कनेक्शन बनेगा हो सकता है व्यक्ति शादी के बाद फॉरेन चला जाए,
या फिर जो लोग अपने फॉरेन में शादी करते हैं, अपनी कंट्री से दूर शादी करते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में होता है, क्योंकि ऐसी ही स्थिति में व्यक्ति फॉरेन में जाकर शादी करता है। क्योंकि यहाँ पर तो आपका लिखा ही हुआ है ना 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में चला गया कि व्यक्ति की अपने घर से दूर शादी होगी, तो हो सकता है कि आपकी फॉरेन में शादी हो। दूसरा, ऐसे लोगों का शादी के बाद स्थान परिवर्तन हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। पर 12th हाउस ना कहीं कहीं हॉस्पिटल का भी है, डिसीज को भी ये भी दर्शाता है, कोर्ट केसेस को भी दर्शाता है। तो इसलिए लाइफ में इनके कई बार प्रॉब्लम इसलिए रहती है, क्योंकि या तो इनका पार्टनर बीमार रहेगा, या फिर शादी के बाद कोर्ट से रिलेटेड कोई केसेस हो सकते हैं, समस्या आ सकती है, यानी कि शादी में ट्रबल्स तो रहेंगी इनकी भी। जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 6th 8th या फिर 12th में जाएगा तो शादी में ट्रबल्स तो आप लिख कर रख लो, होंगी ही होंगी। दूसरा, कई बार ना ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है वो मोक्ष की तरफ खिंच जाता है, या फिर ऐसे लोग जब शादी होती है इनकी तो खुद ही अपने आप मोक्ष की तरफ चले जाते हैं कि कोई संन्यास ले लिया, कोई साधु बन गया, क्योंकि 12th हाउस आपको हर चीज से फ्री कर रहा है। 12th हाउस कहीं ना मतलब आपको चीजों से आजाद करता है। तो जब आप शादी करो तो हो सकता है आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर कोई ऐसी भावना जागृत हो जिसके कारण आप संन्यास ले लो, यानी कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ मोक्ष की तरफ। दूसरा, जो 7th हाउस है वो आपके पार्टनरशिप का है, 12th हाउस आपके स्पाउस का है। तो एक में आपको बड़ा अजीब सा योग आपको सुनने में लगेगा, परंतु अपने आप में बहुत ही मतलब आप ये मानो प्रूव्ड योग है ये, कि जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 12th में जाता है तो ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है उसके ऊपर कोई ना कोई मतलब ओपरा, इसको आप बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिसको आप जिनके ऊपर एंटिटीज वगैरह ज़्यादा प्रभाव करती हैं जल्दी, तो ऐसे लोगों के ऊपर जिनका 7th हाउस का लॉर्ड 12th में होता है तो कहीं ना कहीं इनका स्पिरिट्स वगैरह से कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप यूँ कह लो कि ओपरा या फिर बुरी नज़र जल्दी इनको लग सकती है, क्योंकि 12th हाउस आपके स्पिरिट्स को भी दर्शाता है, जो आत्माएं होती हैं उनको भी दर्शाता है। तो जिन लोगों को आत्माएं जल्दी चिपकती हैं वो भी कहीं ना कहीं 7th हाउस का लॉर्ड उनका 12th में हो सकता है, तो उनके पार्टनर की लाइफ के अंदर ये समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या है। तो ये थे कुंडली में 7th हाउस के एट्रीब्यूट, और 7th हाउस का लॉर्ड जब कुंडली के 1 से लेकर 12 हाउसेस तक जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो आज हमने इसके बारे में बात करी। अगली वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस के बारे में, जो कि आपकी कुंडली का 8th हाउस, जो कि आपकी मृत्यु का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। तो इसलिए अगली वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। परंतु अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।